जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारा चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुन काग काय वचन मम मन मम पद करे सु अचल अनुराग। हे काग सुनो, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। ऐसा विचार कर शरीर मन वचन से और मेरे चरणों में अटल प्रेम करना है। अब सुन परम विमल मम वाणी सत्य सुगम निगमादि बखानी निज सिद्धांत सुना बहुत ही तुनि मन धर सब तज भजे जो मोही। और मेरी सत्य सुगम वेद्यादि के द्वारा वर्णित परम भावी सुन। मैं तुझे अपना सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मैं जो मुनि भाई। भगवान कहते हैं कि सारा संसार मेरी माया से उपजा हुआ है। इसमें अनेक प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी को मैंने उत्पन्न किया है, किंतु मनुष्य मुझे विशेष प्यारा है। दिन मह दिज मह श्रुतिधारी दिन मह निगम धर्म अनुसारी। दिन मह प्रिय विरक्त उन्हें ज्ञान हो ते अति प्रिय विज्ञानी। मैं उन मनुष्यों में जो द्विज हैं और द्विजों में भी जो वेदों को धारण करने वाले हैं, और उनमें भी वेदों तो धर्म पर चलने वाले हैं, और उनमें भी विरक्त और वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में भी ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय वैज्ञानिक हैं। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा जय गति मोहि न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहो तही पाई मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास प्रिय है, जिस मेरी ही गति आश्रय है और कोई दूसरा आश्रय नहीं है। मैं तुझे बार बार सत्य सिद्धांत कहता हूँ, मुझे अपने सेवक के समान कोई प्रिय नहीं है। भक्तिहीन बिनंचि किन होई सब जीव संप्रिय मोहि सोई। भगवंत अति नीच प्राणी मोहि प्राण प्रियसी ममुवानी। भक्तिहीन चाहे बिराई क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहो काहिन लाभ। श्रुति पुराण कह नीति सावधान सुन काल। भगवान कहते हैं कि पवित्र चरित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक पता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी नीति कहते हैं कि काग सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा होए पृथक गुणशील आचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर कोई दाता। एक पिता के बहुत पृथक पृथक पुत्र हैं और स्वभाव अवश्य आचरण अलग अलग स्वभाव आचरण वाले हैं। कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई धनी है और कोई सूरवीर है और कोई दानी है। को सर्वज्ञ धर्मर्थ कोई सब पर पिता प्रीत सम होई। कोई पित भगत वचन मन कर्मा सपन उजान न दूसर धर्मा। और कोई सर्वज्ञ धर्मपरायण होता है, पिता का प्रेम सभी पर समान होता है। पिता के कितने पुत्र होते हैं, पिता उन पर समान प्रेम करने वाला होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन कर्म वचन से पिता का भक्त हो तो सपन में भी दूसरा धर्म नहीं जानता हो तो सो सुत प्रिय प्रीत प्राण समाना। जत भी सब भांति अज्ञान अयाना। है विधि शरीर चराचर जेते त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है जो उसकी मन कर्म वचन से बात मानता है। यदि भी चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख हो ही हो। इस प्रकार पशु पक्षी देव मनुष्य सब जितने भी चेतन जन जीव हैं, अकल विश्व है मोह उपजाया। सब पर मोहि बराबर हिदाया। तिन में जो परि हरि मद माया। भजे मन
मोहि मन वचन रुकाया। उनसे भरा हुआ है संपूर्ण विश्व, मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। से जो मद और माया छोड़कर मन कर वचन से शरीर से मुझे भजता है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि प्रिय परम प्रिय होई। जो पुरुष नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर का कोई भी जीव हो, जो कपट छोड़कर मुझे भजता है वह मुझे परम प्रिय हो जाता है। ऐसा कहते हैं भगवान। सत्य कहो खग ते सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय विचारे मजुमन, मोहि पर हरि बास भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र और निष्काम सेवक मुझे प्राणों से समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझे ही भजो। कब हो काल ने व्यापी तो ही सुबह सु भज सुनिरंतर मोहि, बहु वचन मत सुनी न गाओ। खाना बोलेंगे तो मन अति हर्षाओ, मुझे काल कभी भी नहीं व्यापेगा, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तुम्हें नहीं और तुरंत नहीं होता हूँ। मेरा शरीर पुलकित था और उनमें मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मन रुकागा, कर नहीं रसना पही जाई बखाना भरोसोई। शोभा सुख जान नैना किमी कही किमी सकई, निरंतर नहीं बायना बहु विधि। मोहि प्रबोध सुख दे लगे करन शिशु कौतुक ते। सजल नयन कछ मुख नहीं, रूखा चितई मातु लागी अति भूखा। मुझसे बहुत प्रकार से बड़ी बातें समझा करके सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने आ गए हैं। नेत्रों में जल भरकर मुख को कुछ रूखा सा बनाकर माता की ओर देख और मुखाकृति और चितवन से माता को समझा दिया है, बहुत भूख लगी है। देखी मात बात रोटी दाई, कही कह मत बचन उरलाई। गोद राखी कराव पाना, रघुवती चरित्र गाना। यह देखकर माता तुरंत उठकर दौड़ी है और कोमल वचनों को कहकर श्री राम जी को छाती से लगा लिया है। गोद में लेकर दूध पिलाने लगी है। श्री रघुराज जी ललित लीलाएं गाने लगी है। यही सुख लागी पुरारी सब भेष कत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी ते सुख मनो संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूपी त्रिपुरारी शिव जी का शुभ भेष धारण किया है, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर हृदय में रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिये बारक सपने हो ले हो नहीं ते नहीं का नहीं। खगेश बड़ा सुखई सज्जन सुमति। उस सुख को लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार सपन में भी प्राप्त कर लिया है, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष के समान विरह का सुख भी कुछ गिनती में नहीं आता है। मैं बुनिया अवध रहो कुछ काला, देखो बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भक्ति वर पावा, बहुपद बंदन आश्रम। और कुछ काल में अवधपुरी में रहकर वापस अपने आश्रम में आ गया हूँ। तब ते मोहिन व्यापी माया, तब से रघुनायक अपनाया। ये सब गुप्त चरित्र में गावा, हरि माया जी मोहि न जावा। ये रघुनाथ जी को जब से मैंने अपनाया है, उनकी माया मुझे नहीं व्यापती है। और ये मैंने सारा गुप्त चरित्र आपको सुनाया है। निज अनुभव कब कहो खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाई राम बहुताई। हे बक्सीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपनी निजी अनुभव कहता हूँ कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होते हैं। बक्सीराज सुनिए, राम जी की कृपा बिना राम जी की प्रभुता नहीं जानी जा सकती है। जानी बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रतीति बिना नहीं भक्ति दिलाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। हे प्रभु, प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता और विश्वास
के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती। और हे पक्षीराज, जल की चिकनाई नहीं ठहरती है। बिनु गुरु होई कि ज्ञान की होई विराग बिनु, गावई वेद पुराण सुगुत लही हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिन, चले कि जल बिनु नाव कोटि जल जतन पची पची मरे। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना कोई भी शांति नहीं पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय कर पच पच मरिए और फिर क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? नहीं चल सकती। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करे।